Hello friends and students. Good morning, Suprabhat, Namaskar. So dear students, today I discuss about the topics trigonometric functions under trigonometric ratio of standard class 11. तो dear students, पिछला क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड ऑल्सो सबटेंड एंगल थीटा देखा था। और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को देखेंगे अंडर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 11th क्लास में कोई नया नहीं है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, चाहे किसी भी बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो सीबीएसई का हो या आईसीएसई का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड्स का हो या ओपन बोर्ड्स का हो, जो आप लोग 10 क्लास में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ा था वही चीज है 11th क्लास में भी। लेकिन आईसीएसई बोर्ड्स का स्टूडेंट क्लास 9 से ही ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ना शुरू करता है, लेकिन स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड्स क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास में वही ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है जो आप लोग 10 क्लास में पढ़ा था, लेकिन 11th क्लास में उसी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को एक नया प्रोसेस, एक नया मेथड, एक नया टेक्निक से जानने का प्रयास करना है। तो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कैसे माइंड में सेट करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे उसको अपने भाषा से लिखना है, कैसे अपने लैंग्वेज से समझना है, यही चीज मैं आज मैं बताने जा रहा हूँ। और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने का और माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से 2 से 3 क्वेश्चंस रहता ही है, आप लोगों को लर्न करना है और प्रैक्टिस करना है। और आप लोगों के पास जो भी बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस होते होते आपका माइंड में जब सेट हो जाएगा तो खुद से भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो 10 क्लास में पढ़ा था उसका क्वेश्चन पूछने का जो स्टाइल था, जो टेक्निक था, कुछ अलग था। इसमें 11th क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को 10 क्लास से ही पता है देयर आर 6 रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। एक होता है साइन थीटा, तो दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, तो चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा होता है। तो एक रेशियो का दिया हुआ रहेगा, बाकी 5 का निकालना है। लेकिन 11th क्लास में इसमें आपका एक अलग चीज दिखाई देगा, वो है जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, यदि cos x = -12 तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, sin x = 3/5 तो x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 3, cot x = 3/4 तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 4, tan x = -5/12 तो x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 5, sec x = 13/5 and x lies in fourth quadrant। तो डियर स्टूडेंट्स,
आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यही समझने का कोशिश करना है, क्योंकि 10th क्लास में ये चीज़ तो पढ़ चुके हैं लेकिन ये चीज़ नहीं पढ़ा था। यही आप लोगों का नया चीज़ है कि किसी भी क्वेश्चन दिया रहेगा बगल में एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यही क्वाड्रेंट होता क्या है, ये क्या है क्वाड्रेंट, इसी को समझना है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा 5 रेशियो निकाल देना है जो आप लोग 10th क्लास में निकाला था। तो डियर स्टूडेंट, इस जो साइड में लिखा हुआ है क्वाड्रेंट, इसी को माइंड में सेट करना है, बाकी जो 10th क्लास में किया था उसी को कर देना है। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताने का प्रयास करूंगा और आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में ये समझाने का कोशिश करूंगा कि आखिर क्वाड्रेंट होता क्या है और क्वाड्रेंट के अंदर क्या है जो माइंड में सेट करना है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सभी 5 रेशियो को निकाल देना है जो आप लोग 10th क्लास में किया था। तो चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक्स क्वाड्रेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि ये क्वाड्रेंट सुनने में नया है लेकिन वही पुराना है जो 5, 6 से करते आए हैं। आप लोग 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक किए हैं, आज 11th क्लास में भी करना है। वही क्वाड्रेंट है जो 5, 6 से ही आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट में पढ़ा था, वो है। सबसे पहले क्वाड्रेंट को जानने का कोशिश कीजिए, ये क्वाड्रेंट होता क्या है। क्वाड्रेंट, तो डियर स्टूडेंट, ये चीज आप लोग स्टैंडर्ड 5 से 10 क्लास तक पढ़ चुके हैं। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश को बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये पूरे कोऑर्डिनेट को 4th पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स ओ वाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा डियर स्टूडेंट एक्स डैश ओ वाई को सेकंड क्वाड्रेंट, एंड एक्स डैश ओ वाई डैश को बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, एंड एक्स ओ वाई डैश को हम लोग बोलते हैं 4th क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे कैसे यूज करना है यही आप लोगों को माइंड में सेट करना है, इस पिक्चर को, क्वाड्रेंट को। ये यदि सेट हो गया तो जो 10th क्लास में एक रेशियो का वैल्यू दिया रहता है 5 का रेशियो, जैसे 10th क्लास में क्या था वही कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, तो पूरे कोऑर्डिनेट को 4th क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऑल पॉजिटिव होता है। अब ये आप लोगों को लग रहा है कि ये ऑल पॉजिटिव क्या होता है, यही जो 6 रेशियो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक एंड कोसेक, सभी रेशियो का फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां लिखा रहेगा सभी का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव कर देना है और बगल में लिख देना है एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हो गया। सेकेंड में होता है साइन एंड कोसेक, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, यही दो रेशियो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। जब सेकेंड क्वाड्रेंट जहां लिखा हुआ रहेगा डियर स्टूडेंट्स, तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली फॉर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव वैल्यू होगा, बाकी रेशियो का नेगेटिव बैठा देना है और बगल में लिख देना है एक्स लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? अब जब थर्ड क्वाड्रेंट का बारी आएगा तो यहाँ पे टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी जो रेशियो का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। तो मतलब बगल में लिख देना है एक्स लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। जब थर्ड क्वाड्रेंट जहां लिखा हुआ रहेगा तो उसका रेशियो 6 रेशियो में से टेन थीटा एंड कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी का नेगेटिव कर देना है और बगल में लिख देना है एक्स लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में
सेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा। अब बाकी रेशियो का नेगेटिव बैठा देना है और बगल में लिख देना है एक्स लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आई होप आप सभी को ये क्वाड्रेंट होता क्या है ये समझ में आ गया होगा। जैसे किसी भी रेशियो का जो बगल में लिखा हुआ है उसका मतलब है उस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में इस पिक्चर से आप लोग को पता चल गया कि वही वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी रेशियो का वैल्यू नेगेटिव बैठा देना है और ये लिख देना है जो आपका पूछा जा रहा है। इज इट क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चंस में। तो आप क्वेश्चंस में देखिए, यहीं पे हम इस पिक्चर को दिखाते हुए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए cos x इक्वल टू माइनस हाफ और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड। तो मतलब tan थीटा एंड cot थीटा का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, बाकी का नेगेटिव कर देना है। अब इसका वैल्यू हम लोग बारी बारी से सभी का 5 को निकालना है। तो नंबर 1 यहाँ तो p/h sin थीटा या cos थीटा p/h पाइथागोरस लगा के थर्ड वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यदि आप लोगों के माइंड में सेट है तो आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आइडेंटिटी से भी निकाल के दिखा देते हैं कि नंबर 1 कि सिंस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है माइनस हाफ, तो 1 माइनस 1/4, तो यहाँ पे 4 माइनस 1/4, तो यहाँ पे 3/4। तो मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया कि आपका sin x इक्वल टू √3/4, मतलब √3/4। ये आपका पहला वैल्यू निकल गया। मतलब 5 निकालना है, यहाँ से 5 में से एक रेशियो निकल गया, ये आपका एक आंसर हो गया। क्योंकि cos x का वैल्यू दिया हुआ है, उधर 5 का निकालना है, तो हम लोग आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं आसानी से कि sin x का वैल्यू √3 यहाँ पे 4 की जगह 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का √2 होता है। तो डियर स्टूडेंट, एक का वैल्यू निकल गया, अब और 4 को चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड का 10x का होता है sin x बाई cos x। sin x का वैल्यू अभी ऑलरेडी निकाल लिए हम लोग √3/2 एंड cos x का वैल्यू माइनस 1/2, 1 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा -√3। क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखना है कि यहाँ पे बोला जा रहा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे साइन का वैल्यू माइनस देना है और बगल में लिख देना है यहाँ पे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये नहीं भूलना है, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली फॉर tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी को सिर्फ नेगेटिव कर देना है और बगल में लिख देना है। तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लिखने के बाद हम लोग बगल में लिख देंगे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन। यही काम आप लोग को माइंड में रखना है, बाकी वही काम करना है जो काम 10 क्लास में किया था। तो नेगेटिव आया उसको पॉजिटिव लिखेंगे, अब बगल में लिख देना है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? पहला निकल गया, सेकंड निकल गया। अब आते हैं नंबर 3 10x। 10x का हो गया। अब cot x, अब cot x इक्वल टू 1/10x होता है और 1/10x का वैल्यू √3 है, तो यहाँ पे √3 हो गया। और थर्ड में पॉजिटिव होता है cot, तो पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑलरेडी आ गया, तो पॉजिटिव ही रखिए, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? तो 1 2 3 निकल गया। अब आते हैं बाकी का, चलिए बाकी का यहाँ निकाल देते हैं।
हम लोग निकाल चुके हैं कि -√3/2, तो मतलब -2/√3। और थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये पॉजिटिव में सिर्फ 10 और क्वाड पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, तो ऑलरेडी नेगेटिव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम। नेगेटिव आ जाने से ठीक है, नहीं आता तो फिर नेगेटिव लिख के x लार्ज इन थर्ड क्वाड्रेंट लिख देते हैं। हो गया। नंबर 5 sec x। sec x इज इक्वल टू 1/cos x, और cos x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, -½ होता, -½ तो यहाँ पे 1 -½ इज इक्वल टू -2, और यही आपका वैल्यू आंसर हो गया, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ ओनली फॉर cot एंड tan पॉजिटिव होगा, बाकी का वैल्यू सब नेगेटिव होगा। यही काम करना है जो काम आप लोग 10 क्लास में किया था। और सिर्फ बगल में जो लिखा हुआ है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट का tan x एंड cot x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी का नेगेटिव लिख देना है, और बगल में लिख देना है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? चलिए और भी हम बना के दिखा देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 यहाँ से हो गया, आपका पांचों वैल्यू निकल गया, पांचों रेशियो का 1 2 3 4 एंड 5। cos का वैल्यू दिया हुआ है, sin x भी निकल गया, tan x भी निकल गया, cot x भी निकल गया, cosec एंड sec। इज इट क्लियर? चलिए और भी हम निकाल के दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स कि ध्यान से देखिए कि यहाँ पे बगल में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, sin x इज इक्वल टू 3/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ध्यान देना है, जो क्वाड्रेंट में अभी हम जस्ट दिखाएं कि सेकंड में sin x एंड cosec x का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब का नेगेटिव लिख देना है। तो चलिए करके दिखा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में sin x इज इक्वल टू 3/5, 3/5 और यहाँ पे x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो चलिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मीन्स मतलब होता है कि sin x एंड cosec x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी रेशियो का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो आप लोग जो 10 क्लास में रेशियो का कि sin थीटा इज इक्वल टू p/h, cos थीटा इज इक्वल टू p/h, tan थीटा इज इक्वल टू p/p, cot थीटा इज इक्वल टू p/p, sec का h/p, cosec का h/p, वहां से भी पाइथागोरस लगा के थर्ड का वैल्यू निकाल के बना सकते हैं, या त्रिकोणोमेट्री आइडेंटिटी से भी निकाल के बना सकते हैं। तो आप लोगों को जो आसान लगेगा एग्जाम में अप्लाई करके बना देना है, और बगल में जो x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड, फोर्थ, उसके हिसाब से क्वाड्रेंट को माइंड में रखना है। जिसका क्वाड्रेंट बोलेगा उस रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी का नेगेटिव कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में sin x इक्वल टू 3/5 सेकेंड क्वाड्रेंट बोला गया है, तो सेकेंड मींस sin एंड cosec का पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव कर देना है। तो चलिए यहाँ पे sin का दिया हुआ है, तो आसानी से हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं कि cosec x इक्वल टू 1/sin x होता है, और 1/sin का वैल्यू आपका दिया हुआ है, तो 1/3/5, तो मतलब 5/3 हो गया आंसर। क्योंकि sin एंड cosec सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉजिटिव होगा, तो ऑलरेडी पॉजिटिव आपका निकल गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब आते हैं cosec दिया हुआ है, यहीं से आइडेंटिटी से हम लोग का निकल जाएगा कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1। आइडेंटिटी से इंप्लाइज दैट cosec का वैल्यू दिया है, ये चीज हम लोग को चाहिए, तो मतलब cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1, और cosec स्क्वायर x का वैल्यू
आपका दिया हुआ है, यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं 5/3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 25/3, 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, -1 मतलब 25 माइनस 9/9, यहाँ पे 16/9, और इधर हो गया आपका cot स्क्वायर x। अब यहाँ से implies that cot x is equal to √16/9, क्या हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे डिसाइड करना है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो मतलब यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे लिख देना है x लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। इस टाइप का लिख देना है नेगेटिव लेने के बाद, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन x एंड कोसेक x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी का नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं 10, कॉट निकल गया तो 10 आसानी से हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 1/cot x, और 1 ये वैल्यू दिया हुआ है 4/3, तो -3/4, ये आंसर हो गया। क्योंकि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू साइन एंड कोसेक का पॉजिटिव, बाकी का सब नेगेटिव होगा। चलिए हो गया। नंबर 4 में अब हमको कॉस का चाहिए, यहाँ पे आइडेंटिटीज लगा दीजिए कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, साइन का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से लिख दीजिए साइन स्क्वायर x 1, कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस साइन का वैल्यू आपका 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/25, और यहाँ से 25 माइनस 9/25, तो आपका 16/25, और यहाँ पे cos स्क्वायर x, तो therefore cos x अंडर 16/25, तो मतलब 4/5, ये आपका आंसर हो गया। अब cos x का क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव बैठा देना है, क्यों, क्योंकि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे बगल में लिख दीजिए x लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर। तो कितना निकल गया 1 2 3 एंड 4, 5 का एक बच गया sec x, तो sec x यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलिए यहाँ पे 5, अब sec x को लिख सकते हैं 1/cos x, और 1 cos x का वैल्यू -4/5, तो -5/4 हो गया। तो मतलब आप लोगों को रेशियो के बगल में जो क्वाड्रेंट लिखा रहेगा उसको माइंड में सेट करना है, और वो उसी को सेट करते हुए बाकी 10 क्लास में जो काम किए थे वही काम कर देना है। तो जिसका क्वाड्रेंट बोलेगा उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा उस क्वाड्रेंट का, बाकी का वैल्यू नेगेटिव लिख देना है, अब बगल में लिख देना है उस क्वाड्रेंट का। इज इट क्लियर। चलिए और एक तो हम निकाल के दिखा देते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों को त्रिकोणमितीय रेशियो, T4 त्रिकोणमितीय रेशियो जो त्रिकोणमितीय फंक्शंस 11th क्लास में है, इसी टाइप का क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस करना है, लेकिन माइंड में सेट आप लोगों को करके रखना है जो क्वाड्रेंट लिखा हुआ रहेगा, जिसका भी क्वाड्रेंट बोलेगा उसी का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी का सिर्फ नेगेटिव लिख देना है, अब बगल में वो क्वाड्रेंट लिख देना है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है cot x इक्वल टू 3/4, अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे बगल में देखिए x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में 10 एंड cot का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी का नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है 10 एंड cot का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी का नेगेटिव लिख देना है।
तो चलिए कॉट का दिया हुआ है, तो नंबर 1 हम लोग का 10x इक्वल टू 1 बाय कॉट x होता है, और 1 बाय कॉट x का वैल्यू 3/4, तो मतलब 4/3 आंसर हो गया। ऑलरेडी पॉजिटिव में आया तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन ही में थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। अब आते हैं नंबर 2 पे। यहाँ पे 10 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो हमको चाहिए sec का 10 का वैल्यू दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ से हो जाएगा 10 स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। इसको अरेंज करने से ये आएगा sec का वैल्यू 4/3 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ पे 9 माइनस 1, तो मतलब 16 माइनस 9/9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/9, और यहाँ पे 10x 10 स्क्वायर x, तो देयरफॉर 10x इक्वल टू अंडर रूट 7/9, तो मतलब क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू रूट 7/3, तो मतलब क्या हो गया 10x। अच्छा यहाँ पे 10x का तो वैल्यू हम लोग का तो है ही है 10x, यहाँ पे 10x को निकालने की वो जरूरत नहीं है, हमको तो चाहिए sec का निकालना है। यहाँ तो 10x का तो वैल्यू ऑलरेडी हम लोग का दिया हुआ है ना। यहाँ पे अरेंज कर दीजिए सिर्फ sec स्क्वायर x का, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी 10 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ 10 निकालने की जरूरत नहीं है, sec का चाहिए, sec स्क्वायर निकालिए, तो 1 प्लस 10 का वैल्यू 4/3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 16/9, और यहाँ पे 9 प्लस 16 कीजिए, यहाँ 9, और यहाँ पे 25/9, और यहाँ पे इधर sec स्क्वायर x, तो देयरफॉर sec x इक्वल टू अंडर रूट 25/9, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा sec x इक्वल टू 5/3, और यहाँ पे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे नेगेटिव बैठा देना है और ये आंसर कर देना है, और बगल में लिख देना है x लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मींस होता है 10 एंड कॉट का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव कर देना है। हो गया। चलिए आगे को निकाल देते हैं। नंबर 3, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। यहाँ पे cos x का हम लोग क्या होता है sec का जब निकाले हैं, तो cos x का 1/sec x होता है। 1/sec x का वैल्यू यहाँ पे माइनस दिया हुआ है -5/3, तो -3/5 लिख देना है। माइनस आ गया और लिखने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में खाली सिर्फ क्या हो जाएगा 10 एंड कॉट का पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव कर देना है। चलिए फोर्थ में अब हम लोग को चाहिए कोसेक का, तो यहाँ से हम लोग का आइडेंटिटी से निकल जाएगा कि कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो इंप्लाइज दैट कॉट x का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग कोसेक निकाल देंगे। कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉट का वैल्यू 3/4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 9/16, तो 16 प्लस 9/16, तो मतलब 25/16, और इधर है ना यहाँ पे कोसेक स्क्वायर x। चलिए हो गया, तो देयरफॉर कोसेक x, अब यहाँ पे कोसेक x लिखिए, और अंडर रूट 25/16 इक्वल टू 5/4 हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है, तो आप बगल में लिख देना है x लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए क्लियर हो गया। 4 एंड 5 आपका बच गया, आपका cos निकल गया, कोसेक निकल गया, 10 एंड sec निकल गया, आपका बच गया sin। अब यहाँ पे sin x इक्वल टू होता है 1/cosec x, और 1/cosec x का वैल्यू यहाँ पे निकाले -5/4, तो क्या हो जाएगा -4/5।
तो डियर स्टूडेंट्स, देखने से पता आप लोगों को चल गया होगा, अब मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का जब क्वाड्रेंट का वैल्यू दिया रहेगा तो उस क्वाड्रेंट का ही जो हम कोऑर्डिनेट में दिखाएं कि उसी का रेशियो पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव लिख देना है। और वही काम करना है जो आप लोग 10 क्लास में कर चुका है। तो यहाँ से आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं आसानी से, या तो यदि दिक्कत होगा आइडेंटिटी से जिस कैंडिडेट को, जिस स्टूडेंट को, तो जिसका भी वैल्यू दिया रहेगा वहां से मान लीजिए सपोज cos x का दिया हुआ है तो cos x इक्वल टू b बाई एच, तो b का वैल्यू निकाल के बाकी का रेशियो जो 10 क्लास में निकाला था उसे भी निकाल सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट आज वाला क्लास से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड डिफरेंट टाइप ट्रिगोनोमेट्री रेशियो अंडर डिफरेंट टाइप गिवन क्वाड्रेंट। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 बना दिए, 2 बना दिए, 3 बना दिए, 4 एंड 5 आप लोगों को ये ट्राई करके देखिएगा और प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। और आपके पास जो भी बुक है वहां से भी क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ डिस्कशन करूंगा और आप लोगों को इसी टाइप से जो 10 क्लास में काम किया था वही काम करना है और सिर्फ माइंड में ये क्वाड्रेंट को सेट करके रखना है। तो डियर स्टूडेंट आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक्स के साथ डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए